दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्किल्स यानी एक ऐसी काबिलियत के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसको सीखकर और अमल में लाकर आप गारंटी के साथ अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किल कोई भी सीख सकता है। इस स्किल को सीखने के लिए इस बात का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितनी पढ़ाई की हुई है और आपने क्या डिग्री हासिल किया हुआ है। आप चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो या कुछ और, आप इस स्किल को सीख कर इसे अमल में लाकर ज़बरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। और इस शानदार स्किल का नाम है सेल्स स्किल, यानी हिंदी में कहूँ तो बेचने की कला। ओके, लेकिन सेल्स और बेचने की बात सुनकर आप डरिए मत और भागिए मत, क्योंकि मैं आपको सेल्स स्किल सीख कर घूम घूम कर अपना सामान बेचने वाले किसी सेल्समैन जैसा बनने के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और ना ही मैं आपको सेल्स सीख कर किसी इस तरह के सेल्समैन बनने के बारे में बताने वाला हूँ जो बेशर्मों की तरह फ़ोन, एसएमएस या कॉल करके अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। बल्कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको या मुझे अपनी आमदनी को बढ़ाने और मनचाही सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ एक और एक्स्ट्रा स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, और वो स्किल है सेल्स यानी बेचने की कला। ध्यान दीजिए कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत शानदार टैलेंट है और वे बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। जैसे आप बहुत सारे अच्छे स्कूल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या वर्कर्स को या फिर जादूगर या कलाकार को जानते होंगे जिनके पास बहुत सारी जानकारी होती है और वे बहुत कुछ जानते हैं। और आप ऐसे बहुत सारे गाड़ी के मैकेनिक को भी जानते होंगे जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही गाड़ी की प्रॉब्लम को समझ जाते हैं। यानी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है और वे बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें से काफ़ी सारे लोग ज़िंदगी में उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं जितना वे कर सकते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों लोग टैलेंट होने और कड़ी मेहनत करने के बावजूद उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स की कमी। आज मार्केट में एक मशहूर कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। और इसलिए आज सेल्स और मार्केटिंग के स्किल हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या कुछ और। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सेल्स के बारे में बहुत ही नेगेटिव और ख़राब पिक्चर बैठी हुई है। हमें लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसा सेल्समैन जो दिन भर लोगों के दरवाजे पर घूमता हुआ जाता है और अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाता रहता है। या फिर उनके दिमाग में किसी ऐसे सेल्समैन की तस्वीर बैठी होती है जो सेल्स और मार्केटिंग के नाम पर दिन भर बेशर्मों की तरह बार बार आपको कॉल करके परेशान करते हैं, जो सच नहीं है, क्योंकि वास्तव में सेल्स स्किल का मतलब कुछ और होता है। अब दो महत्वपूर्ण सवाल, पहला ये कि सेल्स स्किल का सही मतलब क्या है और क्यों सेल्स स्किल हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स हो जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले ये बात करते हैं कि सेल्स स्किल का सही मतलब क्या है। तो दोस्तों, एकदम आसान शब्दों में कहूँ तो सेल्स का सबसे सही मतलब है किसी व्यक्ति को अपने मन चाहे परिणाम और इच्छा के लिए कन्विंस कर लेना। यानी किसी व्यक्ति को अपने मन चाहे परिणाम और इच्छा के लिए राजी कर लेना सेल्स कहलाता है। और इस तरह मैं जिस सेल्स स्किल की बात कर रहा हूँ वो है कन्विंसिंग पावर स्किल। ध्यान दीजिए कि आपके अंदर जितना अधिक कन्विंसिंग पावर होगा आप उतना अधिक सेल्स कर सकते हैं, और आप जितना अधिक सेल्स कर पाएंगे आप उतना अधिक लाभ कमा पाएंगे। और इस तरह आप बेहतर कन्विंसिंग पावर यानी बेहतर सेल्स स्किल से अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी जैसे एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो वास्तव में क्या करती है, ये सभी कंपनी अलग अलग तरीकों से हमें उनके लेटेस्ट मोबाइल खरीदने के लिए राजी कर लेती हैं, यानी कन्विंस कर लेती है। और हमें लेटेस्ट मोबाइल खरीदने के लिए कन्विंस यानी राजी करने के लिए वे कई तरह के अलग अलग मार्केटिंग के तरीके अपनाती हैं। जैसे कभी टीवी पर विज्ञापन दिखाकर, तो कभी मोबाइल में, कभी न्यूज़पेपर में, तो कभी बड़े बड़े बैनर दिखाकर, अपने फ़ोन के नए नए फीचर बताकर और न्यू टेक्नोलॉजी और उस फ़ोन के साथ डिस्काउंट के ऑफर को बताकर वे हमें कन्विंस कर लेती हैं कि हमें उनका फ़ोन ज़रूर खरीदना चाहिए। और हम में से काफ़ी सारे लोग खरीद भी लेते हैं। और ठीक यही चीज़ होता है किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ में। कोई कंपनी जितने ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस कर पाती है, वह कंपनी उतना अधिक प्रोडक्ट बेच पाती है और लाभ कमा पाती है। दूसरी बात, सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, और इसलिए ज़रूरी नहीं कि सेल्स के लिए पैसे के बदले ही कुछ बेचा जाए। जैसे डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारे लोगों को अपने मन चाहे परिणाम के लिए कन्विंस करना होता है। जैसे ऑफिस में क्लाइंट को अपनी बात मनवाने के लिए कन्विंस करना होता है। इसके अलावा घर पे अपने पार्टनर या अपने लव्ड वंस के सामने अपनी बात या अपनी ऑफर को मनवाने के लिए कन्विंस करना होता है। और जो लोग
अपने क्लाइंट या बॉस को कन्विंस करने में एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे लोगों के लिए आर्थिक सफलता हासिल करना काफ़ी आसान होता है। जबकि जो लोग इस तरह के कन्विंसिंग स्किल यानी सेल्स स्किल में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए आर्थिक सफलता हासिल करना काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। आप चाहे जॉब का इंटरव्यू दें या फिर इवन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करें, दोनों ही केस में आपको कन्विंस करना होता है। जॉब के इंटरव्यू के केस में जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाला आपसे सवाल पूछता है और आपको जवाब देना होता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के सामने अपने जवाब से उसे ये कन्विंस करना होता है कि आप उस पद के लिए योग्य व्यक्ति हैं जिस पद के लिए इंटरव्यू दिया जा रहा है। और एक बार जब आप इंटरव्यू लेने वाले को कन्विंस कर लेते हैं कि आप उस पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं, तो अब आप अपनी मनचाहे सैलरी के लिए भी उसे कन्विंस कर सकते हैं। और जब आप अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं, तब भी आपको उसे ये कन्विंस करना होता है कि आप उससे सच में बहुत अधिक प्रेम करते हैं और आप उसके लिए सबसे बेस्ट पर्सन हैं। तो इस तरह असली सेल्स स्किल का मतलब एक पावरफुल कन्विंसिंग स्किल होता है, जिसे सीखकर और उसका सही इस्तेमाल करके आप अपने जॉब में, बिजनेस में तो सफलता हासिल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसलिए अगर आप प्रोफेशनल और पर्सनल कामयाबी चाहते हैं तो आपको सेल्स स्किल जरूर सीखनी चाहिए। और अब मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों सेल्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है और किस तरह सेल्स स्किल यानी कन्विंसिंग स्किल का उपयोग करके आप अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और अपनी मनचाही आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिच डैड और पुअर डैड पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड और सभी किताबों में रिच डैड का बार बार जिक्र किया है और ऐसा लगता है कि सच में उनके पास ऐसा कोई रिच डैड जैसा आदमी था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दरअसल रिच डैड एक काल्पनिक पात्र है और वास्तव में रिच डैड जैसा कोई आदमी रॉबर्ट की जिंदगी में नहीं था। और ऐसा सब कुछ उन्होंने सेल्स स्किल को डेवलप करके लोगों तक अपनी बात को रोचक ढंग से पहुंचाने की कोशिश में किया हुआ है और इस प्रयास में वे काफी सफल रहे हैं। जबकि दूसरे ऐसे हजारों लेखक हैं जिन्होंने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत शानदार किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी किताबें कभी उतनी नहीं बिक पाई जितना रिच डैड और पुअर डैड बिका। तो इस तरह सेल्स स्किल सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप मार्केटिंग के महत्व को समझ पाते हैं और आप अपने विचार और अपने भावनाओं को लोगों तक बहुत प्रभावी ढंग से पहुंचा पाते हैं, जैसा रॉबर्ट अपनी किताबों में करते आए हैं। पॉइंट नंबर 2, आज हर कंपनी को कुशल सेल्समैन की जरूरत है। बिक्री का पैसा एक ऐसा पैसा है जिसमें एक्सपर्ट और कुशल लोगों की हमेशा कमी रहती है और इस सेल्स के पैसे में कंपनी अपने होशियार लोगों को उनकी इच्छा अनुसार सैलरी और सुविधाएं देने को तैयार रहती है। तो अगर आप किसी तरह से सेल्स स्किल सीख लेते हैं तो आप भी अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोगों को लगता है कि वे तो अकाउंटिंग फील्ड से हैं या वे डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या किसी अन्य पेशे से हैं, इसलिए उनका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस भी पेशे में हो और जो भी जॉब करते हो या जिस बिजनेस में भी हो, अगर उस बिजनेस में सारे डिपार्टमेंट को रखा जाए लेकिन सेल्स टीम को निकाल दिया जाए तो क्या वह कंपनी बिना सेल्स किए मार्केट में टिक पाएगी? और अगर कंपनी को सेल्स नहीं हो रहा है तो क्या आपको आपकी सैलरी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। इस तरह आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी में और किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेल्स की वजह से ही दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट ही नहीं है तो बाकी डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है और इस तरह सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों का महत्व किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 4, कंपनी के किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में सैलरी लगभग फिक्स्ड होती है, उसे आप अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और आप बहुत अच्छा सेल्स कर रहे हैं तो आप अपनी फिक्स्ड बेसिक सैलरी के अलावा जितनी भी अमाउंट का सेल्स करते हैं उस पर आप कमीशन या इंसेंटिव कमा सकते हैं। जैसे अगर आप सेल्स फील्ड में हैं और आपने जो सेल्स किया, अगर आपके सेल्स करने की वजह से कंपनी को 10 लाख रुपए का फायदा होता है तो आमतौर पर अगर कंपनी अच्छी है तो वो आपको 10% तक कमीशन यानी लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी आपको कमीशन या इंसेंटिव के रूप में दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको सेल्स स्किल के बारे में जरूर सीखना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 5, ध्यान दीजिए कि सेल्स स्किल सिर्फ एक स्किल का नाम नहीं है, बल्कि सेल्स स्किल के अंदर बहुत सारी दूसरी स्किल भी शामिल है। जैसे सेल्स स्किल यानी कन्विंसिंग स्किल के अंदर दूसरे स्किल्स जो शामिल होते हैं वो हैं कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन स्किल, मार्केटिंग स्किल्स, इफेक्टिव पर्सनालिटी और मैनेजमेंट स्किल्स। तो इस तरह अगर आप अपने सेल्स स्किल के ऊपर काम करते हैं
तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये दूसरे स्किल्स भी आने लगते हैं जो आपको गारंटी के साथ कामयाबी और आर्थिक सफलता दिलाते हैं। तो इसी वजह से मैं मानता हूं कि हमारी जिंदगी में सेल्स स्किल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है और आप चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, आपको सेल्स के बारे में जरूर पढ़ना और सीखना चाहिए और अपनी सेल्स स्किल यानी लोगों को कन्विंस करने की अपनी क्षमता को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से कन्विंस है तो आप जरूर सेल्स को आज से एक अलग नजरों से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने अंदर जरूर सेल्स स्किल यानी लोगों को कन्विंस करने का स्किल डेवलप करें, जिससे कि आप अपने जॉब के अलावा कोई दूसरा साइड बिजनेस करके भी अपनी आमदनी बढ़ा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार या सवाल को कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आर्थिक सफलता और फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।